हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तब भी हमारी चीज़ें नहीं हो। आपकी जितनी भी थिंकिंग, इमेजिनेशन और डिसीजन मेकिंग पावर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉस्मिक एनर्जी। जैसे अगर ईस्ट में आपके किसी भी तरह का इम्बैलेंस आ गया, डील्स को कैंसिल करने का काम करेगा, लॉसेज होंगे। तो इन डायरेक्शन में हम वो क्या ठीक चीज़ करें कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर वो हमारे साथ रहे भी। अगर किसी को पैसा कमाना है, नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कीले ठोक कर छोड़ रखी हैं, उनके घर में ब्रेन सर्जरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी फील्ड में टॉप पे होना है, कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब हो रखा है, या आप चाहते हैं कि आपके हाई लेवल के कनेक्शंस बने, आपकी सोशल लाइफ ठीक हो जाए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु। हेलो, नमस्कार। आई एम अनन्या मलिक। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गिरेंद्र भारती सर, जो एनर्जी एंड वास्तु एक्सपर्ट हैं। सो हेलो सर, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। सर, आपको लगता है कि जो हमारा घर है वो हमारे माइंड और बॉडी से कनेक्टेड है? 100%। आप जिस जगह पर भी रहते हैं या काम करते हैं, जहां पर भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि हम 3 तरह की एनर्जीज चेक करते हैं: कॉस्मिक, ग्लोबल और टेल्यूरिक। कॉस्मिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे हेड टू नेक के एरिया को गवर्न करती है, और हमारे घर में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जितनी भी थिंकिंग, इमेजिनेशन और डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, आपके एक्सटेसीज हैं, आपके डिप्रेशंस हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉस्मिक एनर्जी या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही नेक टू नेवल जो एरिया है हमारी बॉडी का, वो ग्लोबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे घर के ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी के घर में ब्रह्म स्थान में कोई टॉयलेट आ गया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस घर में सभी लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स अफेक्टेड हो जाती हैं। ओके। ऐसे ही बिलो नेवल टू फीट हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको हम लोग टेल्यूरिक एनर्जीज में लेते हैं या अर्थ एनर्जीज में लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो अर्थ के साथ कनेक्शन में रहते हैं। हमारे घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो आदमी की लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, ग्राउंडिंग नहीं आती। वो पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाता, अच्छा। क्योंकि वास्तु का एक बहुत बेसिक नियम है कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जीज एंटर करती हैं, फिर वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट में आकर रुकती हैं। इसीलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग दीवारें मोटी बनाते हैं, दीवारें ऊंची बनाते हैं, ताकि जो एनर्जीज वहाँ पर आ रही हैं वो रुकें। जो कि अगर साउथ वेस्ट हमारा इम्बैलेंस्ड है, तो वो एनर्जी वहाँ रुक नहीं पाती। तो इंसान पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन रोक नहीं पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता। सर, आपने जैसे कहा कि पैसा कमा के वो रोक नहीं पाता, तो इन डायरेक्शन में हम वो क्या ठीक चीज़ करें कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर वो हमारे साथ रहे भी? यही यहाँ पे वो आपके पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे बॉडी और माइंड है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है इन डायरेक्शंस के साथ। तो अगर हम साउथ वेस्ट को बैलेंस रखेंगे, तो 100% आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। यानी हम ध्यान रखें कि वहाँ पर टॉयलेट ना हो, वहाँ पर किचन ना हो, वहाँ पर फ्लोर लेवल डाउन ना हो, वहाँ पर ओके। किसी तरह की प्लांटेशन ना हो, कोई अच्छा। रेड कलर ना हो। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो हमने अपने साउथ वेस्ट को हैवी रखा, हमने वहाँ पर दीवारें मोटी रखी, ऊंचा रखा, और वहाँ पर स्टोरेज रखी, थोड़ा हैवी कर दिया उसको, तो उस कंडीशन में आपका साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाता है और आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स सुधरने लगती हैं। और अच्छा। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी सीधे सीधे कनेक्शन होता है। जैसे मैंने कॉस्मिक एनर्जी का आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, तो अगर किसी इंसान ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कीले ठोक कर छोड़ रखी हैं, तो उनके घर में ब्रेन सर्जरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे ब्रेन में किसी भी चीज़ की कोई भी इशू है, वो इस डायरेक्शन ऑफ द हाउस से कनेक्टेड है? 100%। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी ने स्टोरेज बना दी, तो आपको आइडियाज़ आने ब्लॉक हो जाएंगे। अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट में तारों का बंडल डाल दिया, कोई गुच्छा डाल रखा है, तो क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से आपके घर की डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ कनेक्शन में रहता है। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द हाउस से पूरा कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कनेक्टेड है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम किसी के घर पे वास्तु करते हैं तो हम उसके घर को एक मैनिफेस्टेशन मशीन बना देते हैं जो उसकी सारी डिजायर्स को पूरा करने का काम करता है। अच्छा। क्योंकि आपके घर की जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो आपकी लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर किसी को पैसा कमाना है, नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यानी वो इम्बैलेंस है, वहाँ पर उन्होंने कोई टॉयलेट क्रिएट कर दिया, वहाँ पर उन्होंने कोई रेड कलर लगा दिया, या किचन बना दी, या स्टोरेज बना दी, तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नॉर्थ के साथ कनेक्शन है, यानी पैसे का और नई अपॉर्चुनिटीज का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी, आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है भी, वो भी हमें ना दिखे क्योंकि बिल्कुल हमारा ब्रेन ब्लॉक्ड है। ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने घर के नॉर्थ को बिल्कुल ठीक किया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समवन कॉल्स मी कि उनके हस्बैंड की एक जॉब थी, वो 20 साल से जॉब में थे, अचानक उनकी जॉब छूट गई। तो लेकिन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जॉब आराम से लग जाएगी। उन्होंने दूसरी जगह पर इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, लेकिन हुआ क्या कि वो लगभग 20 इंटरव्यू दे चुके थे और उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। एंड वो बहुत डिप्रेशन में जाने लग गए। तो उनकी वाइफ का मेरे पे फ़ोन आया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और हम तो पूरी तरह से श्योर थे कि तो नेक्स्ट दिन को जॉब मिल जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा, आपके घर के नॉर्थ में क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो इस समय हमने नॉर्थ के अंदर एक स्टोरेज बना रखी है। मैंने उनसे बोला कि आप सारा का सारा सामान इमीडिएट हटा दो। उन्होंने उसी दिन लग के वो सारा नॉर्थ को खाली कर दिया। नेक्स्ट डे वो गए, उन्होंने 2 जगह पे इंटरव्यू दिए और दोनों जगह सेलेक्ट हो गए द वेरी नेक्स्ट डे। तो डायरेक्शंस हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना 100% करती पूरी तरह से इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर वो जो आपका क्वेश्चन था कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से कनेक्टेड है, आपकी लाइफ पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपको व्यापार में गेन्स आने हैं, चाहे वो आपको कैश चाहिए अपनी लाइफ में, कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब हो रखा है, या आप चाहते हैं कि आपके हाई लेवल के कनेक्शंस बने, आपकी सोशल लाइफ ठीक हो जाए। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु डायरेक्शंस। ओके सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टेशन की भी बात करी थी। तो जैसे मैनिफेस्टेशन है, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तब भी हमारी चीज़ें नहीं हो रही। तो इसका वास्तु से क्या कनेक्शन हुआ और घर की डायरेक्शन से भी? बिल्कुल सीधा सीधा है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर नॉर्थ ईस्ट आपकी थिंकिंग के ऊपर वर्क करता है, जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है वो गेन्स और अचीवमेंट्स की डायरेक्शन है। सर, अब जब हम देख रहे हैं हमारे घर की डायरेक्शंस हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो जो हर प्रोफेशन है, उसका भी घर की डायरेक्शन से अलग इफ़ेक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। जैसे अलग अलग प्रोफेशन आपकी लाइफ के अलग अलग डोमेन से जुड़े हुए हैं और आपके घर के अलग अलग डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे जितने भी मेरे बिल्डर क्लाइंट्स हैं, या जो कोई भी इंसान रियल एस्टेट का काम करता है, उन लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी कभी भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, या फ्लोर लेवल डाउन होगा, या उन्होंने वहाँ पर प्लांटेशन कर रखी है, या किचन बना रखी है, तो उनको वो पैसा तो कमाएंगे लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। उनको लॉसेज होंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड वर्क में। ऐसे ही जो मार्स यानी मंगल जो प्लैनेट है, अगर उसकी डायरेक्शन जो कि साउथ है, अगर वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर आ गया, वहाँ पर कोई टॉयलेट आ गया, तो वो उनके रियल एस्टेट की डील्स को कैंसिल करने का काम करेगा। ओह! तो आप जितना भी आप ना रियल एस्टेट में जितनी मेहनत करके और कनेक्शंस बना रहे हो, वो बस आपकी घर की डायरेक्शन से ही आपके वो कनेक्शंस हाथ से जा जी, सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही अलग-अलग डायरेक्शन अलग-अलग काम को रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो अगर जैसे किसी को मैंने बताया था, अगर कोई आदमी सिर्फ़ अपने ब्रेन से काम करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडवोकेट है, दे हैव टू यूज़ देयर ब्रेन ओनली। उन लोगों को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखना है। अदरवाइज़ उनको कन्फ्यूज़न बढ़ेगा और वो अपने ब्रेन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो ये हमारे लिए भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम जो बात करते हैं 100%। कंसल्टेंट्स हमें सोचने के लिए। हाँ, कोई भी दिस इज़ अ इंसान जो वेरी नाइस कंसल्टेशन टॉपिक। देता है, लाइक वी आर हेल्पिंग पीपल टू मेक देयर लाइफ बेटर, तो हमको खास तौर पे ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा बिल्कुल ठीक रहे। ऐसे ही जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सन की है। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको या किसी भी फील्ड में टॉप पे होना है, तो आपको ईस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ऐसे अच्छा। अगर ईस्ट में आपके किसी भी तरह का इम्बैलेंस आ गया तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वो आपको कभी उस ऊंचाई को छूने ही नहीं देगा। सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही जिसमें आपने बताया कि जो प्रोफ़ेशंस हैं, वो हमारे घर के अलग-अलग डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है, उसको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी और ये बात और लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऐसे ही वास्तु विज़डम से जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी और वास्तु रिलेटेड बातें, एनर्जी रिलेटेड बातें मिस्टर गिरीन्द्र भारती सर के साथ बताते रहेंगे। थैंक यू।